हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सो आप बहुत बढ़िया है और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो राजस्थान की सभ्यताएं हैं उनके बारे में। मोस्ट जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे कालीबंगा है, बैराट है, गणेश्वर है, बालाथल आदि सभ्यताओं के बारे में हम विस्तार से एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा के बारे में। तो बिना किसी की देरी के हम शुरू करते हैं। कालीबंगा 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 किस क्षेत्र में है? हनुमानगढ़ में, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो घग्गर नदी है, वो राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है और पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास तक, जब इसमें बाढ़ आ जाता है तो पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। इसे पाकिस्तान में हकरा नदी भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हकरा नदी किसे कहा जाता है, तो हकरा नदी, घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं इनकी खोजकर्ता अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1951-52 में इसकी खोज की। उत्खनन करता बीबी लाल और बीके थापर। कौन कौन थे? बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल का फुल फॉर्म क्या है? ब्रजवासी लाल। इसकी 1961-62 में खोज की, उत्खनन किया। और बीके का फुल फॉर्म है बालकृष्ण थापर। इसका जो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? काले रंग की चूड़ियां। क्या बोला जाता है? काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान में सिंधु सभ्यता व सरस्वती नदी का प्रमुख केंद्र है। ये क्या है? राजस्थान में सिंधु सभ्यता व सरस्वती सभ्यता की प्रमुख स्थल है। क्या है? प्रमुख केंद्र है। वेदों में बहुत धन्यदायक क्षेत्र कहा जाता है। इसको बहुत धन्यदायक क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो संपदा थी वो बहुत धन धान्य से परिपूर्ण थी और यहाँ के लोग क्या थे? धन धान्य से परिपूर्ण थे। अब हम देखते हैं, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। तो इतिहासकार है दशरथ शर्मा। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। किसे कहा? कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, कालीबंगा जो सभ्यता है उसका संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है? 1985-86 में इसकी स्थापना की गई। और इसकी विशेषता, अब इसके बारे में विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कालीबंगा की विशेषताएं क्या क्या है? नगरीय सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। ये क्या है? एक नगरीय सभ्यता है। क्या है? नगरीय सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। क्या काटती है? सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। और सुसज्जित नगर व्यवस्था थी इनकी। तो इन सड़कों को क्या कहा जाता है? ग्रिड पद्धति से बनी हुई थी। जाल, ग्रिड या जाल, ऑक्सफोर्ड पद्धति और चेक बोर्ड पद्धति के रूप में बनी हुई थी। ये समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं। समकोण पर काटती हुई सड़कें, जो कालीबंगा की जो नगरीय व्यवस्था थी वो कैसे थी? इनकी सड़कें समकोण पर काटती हुई थी। कांस्य युगीन सभ्यताएं थी और आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता और नगरीय सभ्यता भी इसे कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो सड़कों का अनुपात है वो 4:2:1 में सड़कें बनी हुई थी। 4 का मतलब मुख्य सड़क, कॉलोनी सड़कें 2 और 1 गली की सड़कें। मुख्य सड़कें अनुपात कॉलोनी की सड़कें और अनुपात गली की सड़कें 4:2:1 में बनी हुई थी। मकानों के दरवाजे गली में खुलते थे, मतलब कि इनके जो दरवाजे हैं वो गली में खुलते थे। मकान पक्की ईंटों के मिले हैं। मकान क्या मिले? पक्की ईंटों के मिले। हालांकि बाद में जो मकान मिले वो कच्ची ईंटों के मिले। इस कारण से दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है क्योंकि पहले ये इसके मकान है पक्की ईंटों के मिले थे, लेकिन बाद में कच्ची ईंटों के भी मकान मिले। इसी कारण से दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। मकानों की छतों से जो पानी का निकासी का कार्य होता है वो लकड़ी की नालियों द्वारा होता है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ पर कहीं कहीं हम देखते हैं तो वहां पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग भी मिला है। उसके बाद में घरों के बाहर चबूतरे बने हुए थे। घरों के बाहर क्या बने हुए थे? चबूतरे बने हुए मिले हैं। नगर निगम की जानकारी प्राप्त हुई है। नगर की व्यवस्था के लिए नगर निगम की व्यवस्था की गई थी, इसकी जानकारी हमें मिली है। लिपि मौजूद लेकिन अपठनीय है। जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी लिपि मौजूद है लेकिन अपठनीय है।
उसको पढ़ा नहीं गया है। क्या लिपि मौजूद है, लिपि तो मिली है, लेकिन वह क्या है, अपठनीय है। भाव चित्रात्मक शैली में लिखी हुई है, सेंधव लिपि है और बुष्टोपिदन लिपि भी कहा जाता है। सेंधव लिपि या बुष्टोपिदन लिपि, भाव चित्रात्मक शैली में इसका चित्रांकन किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं, यह कांस्य युगीन सभ्यता है जिसमें कांसा प्लस तांबा प्लस टिन क्या मिला है, कांसा तांबा व टिन, कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसे के औजार प्राप्त हुए, यहां से क्या मिले, कांसे के औजार प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। जुते हुए खेत के साक्ष्य से, दोहरी कृषि के प्रमाण, इसमें क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दोहरी कृषि का प्रमाण मिला है। दोहरी कृषि मतलब गेहूं व जौ साथ में, गेहूं व जौ या दोहरी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले, शल्य चिकित्सा से प्रमाण मिले। एक खोपड़ी मिली है, उसमें क्या मिले हैं, छिद्र किए हुए मिले हैं। क्या मिला है, एक खोपड़ी मिली है यहां से और इसमें छिद्र किए हुए मिले। इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर क्या होता था, शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिलते हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। क्या मिली है, 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। बलि प्रथा की जानकारी मिलती है। युग्म समाधान की प्राप्ति है। युग्म समाधान मिलता है, जो युग्म होता है स्त्री और पुरुष को दोनों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इसे अंदाजा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर क्या थी, सती प्रथा भी प्रचलित थी। विश्व के एकमात्र भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। विश्व के सिर्फ एकमात्र जो भूकंप का साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा सभ्यता से मिला। उसके बाद हम देखते हैं, घोड़े व लोहे की जानकारी नहीं मिली है। यहाँ से एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से घोड़े व लोहे की जानकारी नहीं मिली है। उसके बाद में देखते हैं, मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। मातृ देवी की मूर्ति भी नहीं मिली है। ऊंट की जानकारी मिली है। यहाँ से क्या मिली है, ऊंट की जानकारी मिली है। व्याघ्र की मूर्ति मिली है और उस्तरा व तंदूरी चूल्हा, जो तंदूरी रोटी बनी जाती है वो तंदूरी चूल्हा यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका समय क्या, जो समय काल है वो क्या माना जाता है, 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। इसको माना जाता है 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। ये जो काल है वो कैसे निकाला जाता है, कार्बन चुगदा की डेटिंग पद्धति के द्वारा इसको निकाला जाता है। कार्बन चुगदा डेटिंग पद्धति से इसको निकाला जाता है। इनका जो कालीबंगा सभ्यता है, उनका लोगों का पैसा क्या था, व्यापार था। एकल, इनका परिवार कैसा था, एकल परिवार था और मात्र सत्तात्मक परिवार था। क्या था, एकल परिवार और मात्र सत्तात्मक परिवार था। नष्ट होने के प्रमाण क्या मिले हैं, यहाँ से जो कालीबंगा सभ्यता के नष्ट होने के प्रमाण कहां से मिले, भूकंप के साक्ष्य मिले। और एक तो भूकंप का साक्ष्य मिला है और दूसरा मिला है सरस्वती नदी में बाढ़ आने के कारण इसकी जो नष्ट होने के 2 प्रमाण मिले, भूकंप के साक्ष्य और सरस्वती नदी में बाढ़ आने का प्रमाण मिला है। तो मोस्ट इसमें रहेगा पैसा, व्यापार था। ऊंट की जानकारी मिली है, मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मातृ देवी की मूर्ति यहां से नहीं मिली है। समय काल इनका 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। दोहरी कृषि के प्रमाण मिले हैं। शल्य चिकित्सा ये इंपॉर्टेंट है। बलि प्रथा की जानकारी भी मिली है। विश्व के एकमात्र भूकंप के साक्ष्य यहां से मिले हैं। यह थी कालीबंगा की सभ्यता। और आज का सेशन इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें, मस्त रहें।